Hello students, today we will solve chapter 6 triangles exercise 6.1. First sum है fill in the blanks using the correct word given in brackets. यानी ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड गिवन है इनमें से जो करेक्ट वर्ड होगा वो हमें यहाँ पर फिल करना है. फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश कि जो सभी सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं. अब हम चेक करते हैं. ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया. अब हमने क्या किया, इस सर्कल की जो रेडियस थी वो कितने सेंटीमीटर ली, 1 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर ली, 2 सेंटीमीटर. अब ये देखो क्या ये सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हैं. इसने कहा सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं. अब कॉन्ग्रुएंट्स फिगर कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो होती हैं जिनका साइज और शेप क्या होती है, सेम होती हैं. तो शेप तो जो है यहाँ पर क्या है, सेम है, बट क्या यहाँ पर साइज सेम है, नॉट सेम, क्योंकि ये जो सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ड्रॉ किया गया है और ये 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ड्रॉ किया गया है. यानी इनका जो साइज है वो सेम नहीं है. बट ये कैसे हैं, इनकी जो शेप है वो क्या है, सेम है. तो जिनकी शेप सेम होती है यानी जिनका रूप समान होता है वो फिगर हमारे कौन से होते हैं, कौन से फिगर होते हैं, सिमिलर फिगर. कौन से फिगर होते हैं हमारे, सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट्स. तो ये यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, सिमिलर. यानी सभी सर्कल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं. वो देखने में हमें एक जैसे लगते हैं बट उनका जो साइज है वो सेम नहीं होता है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सर्कल की बात की गई है. सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट. अब स्क्वायर लेते हैं हम यहाँ पर. अब हमने ये स्क्वायर लिए 2 स्क्वायर. यहाँ पर दोनों जो स्क्वायर के एंगल हैं वो कितने के हैं, 90 डिग्री के. हमने कल कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस पढ़ा था कि दोनों के एंगल तो इक्वल होते हैं बट कॉन्ग्रुएंट में तो क्या होती है, साइड इक्वल होती है दोनों फिगर की, और सिमिलर में क्या होती है, साइडों का रेशियो इक्वल होता है. तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं दोनों फिगर के क्या हैं, एंगल तो सेम है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री. यहाँ पर भी ऑल एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के. बट यहाँ पर सपोज इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल दोनों के क्या है, सेम है. बट जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पर कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए. यहाँ पर स्क्वायर की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर. तो कॉन्ग्रुएंट्स फिगर में जो सेकंड कंडीशन है कि साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी, ये सेटिस्फाई नहीं है. और सिमिलर फिगर में सभी एंगल इक्वल है दोनों फिगर के. अब रेशियो चेक करते हैं, 3/6 1/2, 3/6 1/2, 3/6 1/2 और यहाँ से भी 3/6 क्या बनता है, 1/2. यानी सभी साइडों का रेशियो भी क्या है, इक्वल है. यहाँ पर 3 को डिवाइड कर देंगे इस 6 से, 3 को डिवाइड करेंगे ये 6 से, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से और 3 को डिवाइड करेंगे 6 से. यानी सारे एंगल और सभी साइडों का रेशियो यहाँ पर इक्वल है. तो वो फिगर हमारे कैसे हैं, सिमिलर फिगर. कैसे फिगर हैं वो, सिमिलर. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये फिगर हैं हमारे सिमिलर. थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर.
आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल जो है हमारी सिमिलर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके देखते हैं हम। ये हमारी कैसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें क्या है, टू साइड जो है वो इक्वल है। किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, यानी इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएगा, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, यानी ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट कंडीशन क्या है, एक ट्रायंगल के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं दूसरी ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल के इक्वल होने चाहिए। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है हमारी, इस ट्रायंगल के जो एंगल है वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, ना कि दूसरी ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल के, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। अब हम एग्जांपल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब ये एक ऐसी ट्रायंगल है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड इसकी भी इक्वल हैं, और एंगल यहाँ पर इसके कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक ट्रायंगल के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग एंगल के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल है यहाँ पर, और दूसरी कंडीशन क्या थी, साइडों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। सपोज हमने ये ले ली 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर साइडों का रेशियो यानी क्या बनता है, 3/2, 3/2, 3/2, साइडों का रेशियो भी इक्वल है और सभी एंगल भी क्या है, इक्वल है। सो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कैसी ट्रायंगल जो है हमारी सिमिलर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन हैं जिनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, वो क्या होते हैं, सिमिलर। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर, अब हमने यहाँ पे किया कि ये दो पॉलीगन हैं हमारे जो साइडों से मिलकर के बने हैं, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी इनमें क्या है, साइड जो है वो सेम है, 3 साइड्स हैं, इसमें भी 3 साइड्स हैं, ये क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या थे, सिमिलर। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या थी, देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर, इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या है, इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल, इनके जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड बी में क्या है, देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर डैश, और कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या थी, 3/2, 3/2, 3/2, यानी इनका जो रेशियो था वो क्या था, इक्वल था। तो क्या आएगा, देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, यानी इक्वल होते हैं एंगल और साइडों का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी समान अनुपात में होता है। सेकंड सम है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर क्या होती है, जिनका जो साइज है वो सेम नहीं होता बट जिनकी जो शेप है वो क्या होती है, सेम होती है। फर्स्ट समय हमने क्या था, ऑल सर्कल्स आर क्या थे, सिमिलर, और सेकंड में पार्ट था ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो हम इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे, यानी ये जो सर्कल है इसकी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो सर्कल है हमारे कैसे हैं, सिमिलर है, यानी इनकी जो शेप है वो क्या है, सेम है।
एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। और सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ये था फर्स्ट एग्जाम्पल इसका। सेकंड में यहाँ पर ये क्या है, हमारी स्क्वायर है, यानी इसके क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और साइड सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 2, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये जो स्क्वायर है ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी क्या है, 2 सेंटीमीटर। सिमिलर के लिए कंडीशन क्या थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, 90-90 के एंगल हैं दोनों में। और रेशियो चेक करते हैं, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, यानी सबका रेशियो क्या बनता है, 1/2, यानी ऑल स्क्वायर्स भी क्या होते हैं हमारे, सिमिलर। और एग्जांपल ले सकते हैं हम, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हमारे क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनका रूप क्या होता है, समान होता है, यानी शेप जो होती है उनकी सेम होती है और एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साइडों का रेशियो भी क्या है, यहाँ पर इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हम कोई भी जो है साइड ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर जिनका रूप जो था वो सेम था, नॉन सिमिलर जिनका रूप जो है वो सेम नहीं होगा। सपोज एक क्या लेते हैं हम, रेक्टेंगल लेते हैं और एक क्या लेते हैं, स्क्वायर। एग्जांपल लिया हमने फर्स्ट, एक स्क्वायर लिया और एक क्या लिया, रेक्टेंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो दोनों में इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे कि एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। बट यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल में ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। और ये साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो सिमिलर के लिए क्या कंडीशन थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, बट सेकंड कंडीशन क्या थी, साइडों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। 3/2, 3/4, 3/4 और 3/2, यहाँ पर साइडों का रेशियो जो है इक्वल नहीं है, यानी एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल and square are not similar। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या ले हम, ट्रायंगल ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, एक सर्कल ले सकते हैं। ये भी सिमिलर नहीं है, बट यहाँ पर कंडीशन सेम लेते हैं। सपोज इस ट्रायंगल के एंगल कितने के हैं, 60 के हैं, 50 के हैं और 70 के हैं।
और इस ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो 80 के हैं और यहाँ पर क्या लें 40 के हैं और 60 के हैं। सिमिलर के लिए क्या कंडीशन थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ये देखो 60 का एंगल है, यहाँ पर ये 80 का, बट ये चेक कर सकते हैं कि ये एंगल 60, ये भी 60, बट सेकंड एंगल यहाँ पे क्या है 50, तो ये क्या है 40 और ये 70 है तो ये क्या है 80। सो ऑल ट्रायंगल्स भी जो हैं वो नॉट सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ट्रायंगल क्या होती है जिसके एंगल का सम क्या होता है 180। यहाँ पर इस ट्रायंगल के एंगल का सम भी 180 है और इस ट्रायंगल के एंगल का सम भी क्या है 180 है, बट यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है। थर्ड सम है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये बताना है ये जो टू क्वाड्रिलेटर यहाँ पे गिवन है ये सिमिलर है या नहीं है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सिमिलर के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं। देखो इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल तो हमें पता है कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं इस क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कहेंगे जो यहाँ पर ये टू क्वाड्रिलेटरल हैं यानी ये क्या है रोम्बस है और साइड्स इक्वल है और ये क्या है स्क्वायर है, एक रोम्बस और जो स्क्वायर है वो आर नॉट ए सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। बट देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पे 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3 सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, साइडों का रेशियो तो यहाँ पर क्या आता है 1/2, बट यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन थी क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होने चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करती है। सो हम क्या लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS and quadrilateral ABCD are not a similar, ये सिमिलर नहीं है क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम नहीं है।